नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ना 9th क्लास के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्वेश्चन का मैं आपको वीडियो बनाकर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप लोग जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो में केवल आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पहले दिखाएंगे क्या क्या पूछा है, फिर उसका आंसर आपको दिखाएंगे, फिर उसका आपको पीडीएफ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आज का पेपर आपके एग्जाम में हूबहू मेरा बताया हुआ लड़ा होगा हिंदी संस्कृत नन हिंदी उर्दू का, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना थोड़ा सा ना एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिए हमारे इस कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सर आपने जो बताया था सब लड़ा था, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। कुल 10 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, है ना। और दूसरा नंबर है यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ। इन 4 को क्वेश्चन में से, हिस्ट्री का ये 4 को क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में से मात्र 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है, जो चाहे उसका आप उत्तर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस 5वां नंबर क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर, 8वां नंबर। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। और लोकतंत्र क्या है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखें। 8वां नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन हैं। ये 4 को में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर है अर्थशास्त्र। उत्पादन से आप क्या समझते हैं, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। और उसके बाद से उत्पादन की पूंजी का क्या महत्व है, क्या संचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। इन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। फिर आ जाइए भूगोल पर। भूगोल यानी कि जियोग्राफी। जल संधि किसे कहते हैं। खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम लिखें। गंगा के मध्य मैदान में 4 विशेषताएं बताएं। उसके बाद से आपदा प्रबंधन का 4 क्वेश्चन। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार लोगों की सहायता की जा सकती है। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। परमाणु ऊर्जा क्या है। नाभिकीय आपदा से आप क्या समझते हैं। इन 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 21 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का पहला नंबर क्वेश्चन है। भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। और उसके बाद से 22 नंबर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना करें। या तो 21 नंबर लिखो या तो 22 नंबर, 21-22 में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है हिस्ट्री का। फिर पॉलिटिकल साइंस का आ गया 23-24। 23 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 24 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शासन सब क्या समझते हैं। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 25 और 26 नंबर भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 26 नंबर है मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। और उसके बाद से आपका अगला आ गया भूगोल यानी कि जियोग्राफी। हिमालय पर्वत श्रेणी की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखें। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। आइए पहले हम आपको इसका क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं। देख लीजिए, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश से दूसरे कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है और उसके संसाधनों का शोषण करता है ना। उसके बाद से आप यहाँ पर देख लीजिए, यूरोप में मध्यकाल में अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। मध्यकाल में अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में वैज्ञानिक ज्ञान, शिक्षा और सांस्कृतिक विकास रुक गया था तथा अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का बोलबाला था। वैसे ही दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का यहाँ पर लोग 3रा और 4था क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर अर्थशास्त्र का 5वां, 6वां, 7वां का उत्तर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए भूगोल का 7वां, 8वां का उत्तर मिल जाएगा। आपदा प्रबंधन का 9-10 का उत्तर मिल जाएगा। फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखिएगा तो इतिहास का 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप देख लीजिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आपको अर्थशास्त्र का उत्तर मिल जाएगा। फिर ज्योग्राफी का यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। अब इन तमाम सभी क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको आंसर सही चाहिए,
सभी क्वेश्चन का आंसर सहित अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना। आप अपने मोबाइल में गूगल या तो क्रोम ब्राउज़र आप अपने मोबाइल में ओपन करिए। मैं आपको डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने ओपन कर लिया, ठीक है। आप लोग भी एकदम सेम टू सेम यही ओपन कर लेना, ओके। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सर्च में क्या लिखेंगे, आइए हम आपको बता देते हैं। सर्च में यहाँ पर आपको लिखना है स्टडी प्लस, STUDY, स्टडी प्लस आपको लिखना है। जैसे आप सर्च में लिखिएगा स्टडी प्लस तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ये पेज आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो स्टडी प्लस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पर फाइनली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, पहले ही पेज में आपको 9th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको इस पर मिल जाएगा। क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आइएगा, है ना। नीचे आइएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है 9th सोशल साइंस 27 जून सब्जेक्टिव आंसर के 2025। इस पर आप लोग क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके ही जाना, कमेंट कर दो थैंक्स सर, जो भी आप बताए थे सुबह में सभी क्वेश्चन आया था।